जब इनको अंदर ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में भी, जब ये गए, जब ये अंदर इमरजेंसी में जाते हैं, बाहर में अकेले मुझे बहुत ख़राब लगता है दगड़ों। नखरू मतलब मैं कहती हूँ कब आएंगे ये बाहर, कब आएंगे ये बाहर, कब आएंगे बाहर। भाई मुझे ऐसा होता है, अजीब होता है भाई मेरा शरीर, है ना। तब जब ये बाहर आते हैं तब मुझे थोड़ा मिलेगा, मुझे तो ठीक है, थोड़ा भी मिल जाए तो अगली बार आने का खर्चा हो जाएगा मेरा। मुझे हर महीने ही 2-3 चक्कर, इस महीने तो मैंने तीसरा चक्कर काटना है मैंने दोबारा चंडीगढ़, पता है आपको। इसलिए थोड़ा सा परेशान हो गई हूँ यार, मैं जा के भी थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, इतनी थकान लग रही ना मुझे, मेरे ना सर दर्द हो रहा है। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी, क्या बोलूँ मैं, चलो ठीक हूँ मैं। आप लोगों ने बोला है ऐसे नहीं बोलना है, पर क्या करूँ दगड़ियों, बोलने का मन भी किसका करता है, पर बोलना पड़ता है। तो आज जो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम को 6 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज दिन भर सोई हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी, इतनी थकी हुई थी मैं कि मैं क्या बोलूँ। ठीक है दगड़ियों, तो मैंने सोचा मैं शाम को ही ब्लॉगिंग करूँगी। आप लोगों ने मेरे कल के ब्लॉग में मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने मेरी हेल्प की, अच्छे लोगों ने, बहुत अच्छे लोग हैं। और जिन्होंने जो नहीं कर पाए तो वो वीडियो ही देखेंगे, वही मेरे लिए हेल्प है दगड़ियों। बाकी देखो ज़िंदगी उतार चढ़ाव होती रहती है लाइफ में, कभी कहते हैं ना तराजू का पलड़ा कभी नीचे कभी ऊपर। आजकल जरा मेरी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ठीक नहीं होगी। मुझे पता है भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है दगड़ियों। मुझे पता है एक दिन मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि आप इतने अच्छे लोग मेरे साथ हो, तो मुझे पता है कि आप लोग मुझे मतलब हारने नहीं दोगे, इतना मुझे पता है। आप लोग मुझे हारने नहीं दोगे, आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते हो। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं मेरे, इतने अच्छे फॉलोवर हैं मेरे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम में, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसके लिए मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ना आज। इनका ट्रीटमेंट जो हो रहा है ये सब आप लोगों की वजह से है। पता आप लोगों ने इतनी प्रार्थनाएं मेरे लिए की हैं, कई लोगों ने मेरी पैसों से भी मदद की है, मैं उन लोगों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि महादेव आपको हमेशा, आपका घर जो है वो हमेशा भरा रहे, आपका परिवार संपन्न रहे, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। मैं दिल से यही आपसे प्रार्थना करती हूँ दगड़ियों। तो अभी अनवी के पापा अभी बाहर आए हैं, अभी थोड़ा उनको घुमाना है बाहर में, वो ठीक रहते हैं थोड़ा बाहर घूमते हैं। तो अब वैसे भी देहरादून में कहीं पे धूप लगी हुई है, कहीं पे बारिश हो रही है, यहाँ देहरादून का मौसम का पता नहीं होता है। तो ये रहे अनवी के पापा यहाँ पे घूम रहे हैं बाहर में। दीदी घर में ठीक है थोड़ा घूमने के लिए। अनवी के पापा ठीक है तुम्हारी तबीयत? तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें कितना सपोर्ट कर रहे हैं पहले, हैं बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं लोग तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, तबीयत ठीक है ना? आप सब जानना चाहते हैं कि बुटला जी का स्वास्थ्य कैसा है, बुटला जी का स्वास्थ्य कैसा है, सब यही जानना चाहते हैं। ठीक है, अब कल जाना है तब देखते हैं फिर। अच्छा ठीक। और ये है मेरी प्यारी सी अनवी जो बहुत ही शैतान है, क्या बोले दगड़े, ये बहुत परेशान करती है। मैं इसी के लिए हम चंडीगढ़ से यहाँ आई, ये रो रही थी फ़ोन में, है ना? तो रो क्यों रही थी फ़ोन में? लड़ाई हो गई थी इसकी जेठी माँ से। लड़ाई कब हुई? हाँ तो बहुत लड़ाई करती है। ठीक है, आप ही किधर हूँ मैं? ये माँ जी देखो दौड़े क्या। 2 कॉफी। अच्छा मेरी 2 कॉफ़ी नहीं है, मैं तो बहुत शरीफ लड़की हूँ। ये मैं शरीफ नोनी। ज़्यादा ना बोलो। अब तो मेरी मम्मी का ना छोटा बताइए नाम क्या था, हड्डी। अब तो मोटी हूँ ना मैं, अब हड्डी इसका नाम है, क्योंकि अब हड्डी तू है बट बेटा, समझ गई? हाँ। तो दगड़ियों क्या बोलूँ मैं, अब अनवी के पापा बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। ठीक हो जाओगे ना? हाँ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव इनको बोलती मैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ कल मैं ना पता सफ़र में बहुत परेशान हो गई, सफ़र में थोड़ा होता ही है इंसान, ये भी परेशान हो गए थे, तो मैंने कहा मैं भी पिस गई हूँ भाई। तो दिन भर रात सोए रहे अनवी के पापा भी, मैं भी, हम तो इतनी थकान लगी हुई थी, थकान मिठाई। फिर कल क्योंकि हमें फिर जाना है बस से चंडीगढ़। ठीक है दगड़ियों, देखते हैं कल, क्या पता रिपोर्ट अच्छी आए, है ना? बस कल रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए दगड़ियों, परसों जब हम दिखाएंगे 4 को रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए यार दगड़ियों ना, नहीं तो बेचारे अनवी के पापा बोलेंगे हमेशा मुझे ही यहाँ बार आना पड़ रहा है। अनवी के पापा भी थक गए हैं भाई ट्रैवल कर करके, होता ही है यार दगड़ियों ना। तो कल हमें 3 तारीख को शाम को निकलूँगी मैं यहाँ से, मतलब 2-2:30 बजे वाली बस में निकलेंगे ना, तो शाम को रात 9-10 बजे पहुँच जाएंगे हम वहाँ पे। और दगड़ियों हाँ फिर 4 को हमारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो दगड़ियों प्रार्थना करना कि 4 तारीख को जो रिपोर्ट आई वो अच्छी आए और हम घर चले जाएं। ठीक है दगड़ियों, तुम यार मैं यहाँ और दगड़ियों देहरादून में हमें कितने दिन हो गए हैं, हम 18-19 तारीख को आ गए थे, हमें यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए हैं और पता मेरा मन भी नहीं लग रहा। अब
मैं ज़्यादा दिनों तक ना मतलब दूसरे के घर में रह ही नहीं सकती हूँ यार। मैं ही क्या, कोई भी नहीं रह सकता होगा। अपना घर अपना ही घर होता है ना। दीदी भी कह रही होगी मैं यहाँ रख रही हूँ, मैं इसको ऐसे बोल रही है मुझे। खैर ऐसा नहीं है लग रही हूँ। आजकल दीदी है खाली यहाँ पे, अकेली है दीदी। जी भी गाँव जा रखे हैं, बच्चे भी गाँव जा रखे हैं। चमोली में है मेरी दीदी का गाँव। नंदप्रयाग साइड, नंदप्रयाग बैरासकुंड साइड है दीदी का ससुराल, चाका गाँव में। तो दीदी बच्चे वहीं जा रखे हैं दीदी के, बड़े बड़े हो गए हैं दीदी तो नाती नतनों वाली है भाई। तो हम बस मैं ही हूँ सबसे छोटी। अब मेरी लड़की है छोटे, भाई के बच्चे भी मेरे छोटे ही हैं दगड़ियों, अभी आपने देखे होंगे परसों। तो बस यही आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। सच में मैं ना कर भगवान, मतलब मैंने कभी अनवी के पापा ने कुछ अच्छा किया होगा जो उनको सपोर्ट करने के लिए इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। सही में कह रही हूँ मैं। किसी ने मुझे मैसेज किया कि आप प्रियंका योगी तिवारी से एक बार बात करो, वो आपका प्रमोशन करेंगी आपके यूट्यूब में वीडियो। मैंने कहा मेरे पास नंबर ही नहीं है, मैं कहाँ से प्रियंका योगी तिवारी जी से बात करूँ। हाँ, अगर मेरे पास नंबर होता या कोई कांटेक्ट उनसे हो पाता तो मैं ज़रूर बात करती। और मेरे ख्याल से वो भी हम दोनों एक ही जगह के हैं, तो वो भी ज़रूर मेरी हेल्प करती। बट मेरे पास उनका कोई, अगर किसी के पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो ज़रूर मुझे देना, या फिर उनसे कॉन्टैक्ट हो पाए तो मुझे पता है वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। वो दिल की बहुत अच्छी हैं प्रियंका जी, जिस हिसाब से उनके ब्लॉग वगैरह मैं देखती हूँ। हमारे तिरजुगी नारायण की हैं वो। तो दगड़ियों देखते हैं अगर उन तक मेरा ब्लॉग पहुंचता है तो वो ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे मेरी वीडियो को प्रमोट करने में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब थोड़ा अच्छा हो जाए ताकि मुझे इससे अच्छी इनकम मिले। बट ऐसा अभी हुआ नहीं, अभी मेरी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। हर चीज़ में टाइम लगता है, धीरे 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 ही इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है दगड़ियों, जल्दबाजी वैसे भी नहीं करनी चाहिए। अब देखो तब क्या होता है आगे। बोलना क्या है, मैंने ज़्यादा, आप लोगों को मेरी सिचुएशन पूरी पता ही है कि आजकल मैं किन दौर से, किन हालातों से गुजर रही हूँ। पर एक बात है दगड़ियों, मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, सच में बहुत अच्छे अच्छे मुझे लोग मिले हैं। और सच में वो लोग ना मेरे पिछले जन्म के, पता नहीं मेरे रिश्तेदार रहे होंगे, रिश्तेदार तो नहीं रहे होंगे यार, दोस्त रहे होंगे, क्योंकि रिश्तेदार अच्छे नहीं होते हैं। मेरे दोस्त रहे होंगे वो, उन्होंने मेरी इतनी मदद की है, इतनी मदद की है। मैं कहती हूँ महादेव इन लोगों को हमेशा सुखी रखना। और मेरे बुरे समय में जिन लोगों ने मेरी मदद की है, जब मेरे अच्छे दिन आएंगे ना, कसम से मैं उनको, मतलब मैं कहती हूँ मैं हमेशा उनको अपने दिल में रखूँगी, जगह दूँगी। मैं हमेशा सबसे पहले मेरे लिए वही लोग होंगे। भले ही मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं अगर कोई आपकी मदद करता है वही आपके लिए भगवान। तो मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं वो लोग जिन्होंने मेरे बुरे समय में मेरी इतनी मदद की है। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ़ करने के लिए कि मैं कितनी तारीफ़ करूँ। चाहे चंडीगढ़ में जो लोग मुझे मिले, चाहे गांव में मिले, चाहे जो लोग मुझे नहीं जानते, उन्होंने मेरी मदद की है। मैं सच में कह रही हूँ वो लोग हमेशा सुखी रहीं दगड़ियों मेरे इतने बुरे समय में, क्योंकि समय ना हमेशा एक जैसा नहीं होता है, हमेशा बदलता रहता है। आज मेरा बुरा दौर है, आज आप लोगों ने मेरी मदद की है, कभी मेरे अच्छे दिन आएंगे, मैं भी ऐसे लोगों की मदद करूँगी जिनको ज़रूरत होगी दगड़ियों, सच में करूँगी मैं। लेकिन अभी मेरी स्थिति वैसी नहीं है। महादेव मुझे जल्दी वो अच्छे दिन दे जिसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ फिर खुशी खुशी से रहें अच्छे से। काश वो दिन जल्दी आए दगड़ियों, है ना। तो दगड़ियों अम्मी पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी शाम का टाइम है और अभी चाय बना रही है दीदी इनके लिए। तो दगड़ियों सोशल मीडिया में आजकल जैसे थोड़ा देखो ना, वीडियो खोलो तो भाई भसड़ मची रहती है। नहीं कोई जहर खा रहा है, क्यों खा रहा है भाई जहर, सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए। भाई कोई अगर ऐसे मेरे ऐसी ज़िंदगी मेरी होती ना, अगर खुश रहती, मतलब खुश रहो यार, मस्त रहो। तुम भी दूसरों को ट्रोल कर रहे हो तो लोग तुम्हें भी ट्रोल करेंगे, वही तो होता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे तो ड्रामे कर दो कि मैं जहर खा रही हूँ, हॉस्पिटल में जाके वीडियो बना रहे हो कि हम मर रहे हैं। ऐसा मरता है क्या कोई। अब मुझे ही देख लो, मैं अपनी लाइफ में पहले कितनी खुश थी। जिस सिचुएशन में मैं हूँ तो मैं तो अब तक 10 बार मर चुकी होती। जो हालत मेरी है, जिन हालातों से मैं गुजर रही हूँ ना, जिनके पास सब कुछ होता है ना दगड़े, वो खुश नहीं रह पाते हैं। मैंने एक चीज़ देखा है, जैसे वही लड़कियां हैं उसके पास सब कुछ है पर वो खुश नहीं रह पा रही है, मतलब सुकून नहीं है उसके पास। अब मेरे पास भले ही खुशियाँ नहीं हैं बट थोड़ा बहुत सुकून तो है ना, रह लेती हूँ कभी कभी सुकून से ना। हम दोनों साथ हैं तो दिक्कत नहीं होती इतनी, भाई ये साथ रहने चाहिए भाई। पटोला जी और ये पटोला जी की बेटी मेरे को छोड़ के कर रही हूँ, हट देखना ये बहुत खतरनाक है यार। आई एम ऑल्सो खतरनाक। पापा को परेशान मत किया कर भाई ज़्यादा। मैंने पापा को परेशान करती थी। क्या करती, पापा से प्यार करती है? हाँ कितना? बहुत ज़्यादा। मुझे तो नहीं लगता, जितना मैं आपसे नहीं करती। वो तो मुझे पता तो नहीं करती है, इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है ना, वो तो मुझे पता है ना। मैं दूसरी बेटी लाऊंगी अपने लिए, गोद लूँगी मैं करके। पापा तो मेरे साथ नहीं रहेंगे। मैं उसके साथ रहूँगी, ठीक है? हाँ, ठीक है ना पापा?
मैं ते ही नहीं पाल सकूँ तब। मेरे को ना ऐसे रख रही था, मतलब मेरे को तो ठीक से रख रही, दूसरे की तो ऐसे कुत्ते नहीं होते जैसे ऐसे हो जाए। हटे पागल, ऐसे नहीं बोलते। तो दगड़ो ये है अनवी बुटोला, ये है इसकी बातें, जो ये बहुत ही बातें करती, बातों नहीं बहुत ज़्यादा है ये, पढ़ाई में तभी तो ध्यान नहीं रहता है आई इसका। एम ऑल्सो चटर बॉक्स। चटर बॉक्स की लेटर बॉक्स, चटर बॉक्स, चटर बॉक्स लोग दगड़े, इसका नाम आज से चटर बोल बॉक्स, के। ठीक है। हाँ और कुछ। तो दगड़ियों टाइम हो रहा है रात की 8:30 हो गए हैं। मैंने आटा गूंद लिया है और आज यहाँ पर बासी भात भी बहुत सारा बचा हुआ है दिन का, इसको फ्राई करेंगे। और दीदी बना रही है, क्या बना रही है तू? मिक्स सब्जी। ये मेरे माँ जी, यहाँ पे रखा हुआ है क्या कढ़ाई में प्याज, ये है बड़ी, ये सारी दीदी की कैरी की सब्जी है भाई, ये बीन्स, ये शिमला मिर्च, ये आलू और ये पनीर, एक सारे मिक्स बनाएंगे ताकि कल सुबह के लिए हो जाए। और पता ये ना दीदी की कैरी की सब्जी है, शिमला मिर्च भी और ये बीन्स भी और ये हरी सब्जी भी, ये सब दीदी की क्यारी की सब्जियां हैं। दीदी की क्यारी में बहुत सारी सब्जी होती है, सिर्फ बाजार से सब्जी लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये लहसुन भी, ये लहसन भी इसकी क्यारी की है, क्यारी में इसकी लहसन भी होती है, टोकरी भर भर के इसने अंदर रखी हुई है लहसन, है ना दगड़ियों। दगड़ियों मेहनत करती कि नहीं करती हूँ मैं जरूर बताना, मेरा काम क्या है, तभी बच्चे कोई खुश नहीं होता है। बच्चे तो खैर कभी भी खुश ही रहते हैं माँ बापों से, इसमें नई बात क्या है ना दगड़ियों, हैं। और आम भी लगे हुए हैं दगड़ियों इनके, अभी थोड़ा सा लीची भी लगी हुई है इनकी। आम मैं एक पेटी दे दी मैं तवा, हाँ कह रही है तब, अभी पता नहीं देती है कि नहीं देती है। हाँ तो भाई कैसा लग रहा तुझे हमारे यहाँ आने से, परेशान हो गई होगी तो? मैं परेशान कुछ नहीं हुई। हाँ काम कर करके मैं क्यों होंगी परेशान। तगड़े, मैंने आटा गूंदा, सब्जी काटी, तो दीदी खाली बना रही है। पनीर भी डालना इसमें अभी, कोई बात नहीं, तू डाल ना, है ना। तो यहाँ देखो दीदी खाना बना रही है किचन में, और पता क्या है, दीदी कह रही होगी हर महीने आ जाती है यहाँ पे ये मुझे परेशान करने के लिए। इस समय भी हमें काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पे, कुछ दिन हम भैया भाभी के घर में रहे, कुछ दिन इनके घर में रहेंगे। अब कुछ दिन थोड़ी दिन रहे नहीं भैया भाभी घर में, ऐसे खुद लग गई मेरी। 3 दिन रही है ना मैं। अरे यार किराए के कमरे में थोड़ा झिझक लगती है यार दगड़ियों, नहीं उधर किराए के कमरे में। मैंने इतना गुस्सा आया ना मुझे इसको देख के, बाद में मैंने कहा तूने बोला क्यों मुझे यहाँ, मैंने कहा मैं गाँव जाती, तिलवाड़ा चली जाती, मैंने कहा रात की गाड़ी में। जब भाई घर जाने ना घोसला भी हो ना मेरे भाई। अरे अगर नहीं होती ना ये यहाँ पे, इसका इतना बड़ा मकान यहाँ पे क्यों रहते हमारे किराया में भैया के साथ, है नहीं। जब इसका घर था यहाँ पे, जब मैंने कहा तेरा घर है यहाँ पे क्यों रही हम वहाँ पे। हाँ यार, हाँ अगर ये नहीं होती यहाँ पे तब मैं भैया के साथ एडजस्ट हो जाता है यार, चलो कोई नहीं। जब यहाँ पे ऑप्शन है, ये रहती है यहाँ पे बाहर घूमने के लिए भी है, अनवी के पापा को काफ़ी कंफर्टेबल लगता है यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं यहीं आऊँगी, नहीं रहूँगी। मैंने कहा मैं ज़्यादा नहीं रही, तो मैं ज़्यादा खाली 3 दिन रही हूँ, 3-4 दिन, 4 दिन रहे, 4-5 दिन तो रही यार दगड़ में वहाँ पे, है ना। मेरे भैया भी बहुत अच्छी अच्छी डिश बना के खिलाई हमको, सीधा बिस्तर में लाते थे भाई खाना। यहाँ तो यहाँ खुद बनाना पड़ता है, फिर भी मुझे यही कंफर्टेबल लग रहा है, मैं खुद ही बना लूँगी। मैंने कहा तुझे खुद बनाना पड़ेगा तो ठीक है, क्योंकि मैं बिस्तर में नहीं दे सकती खाना। नहीं बना तो रही हूँ मैं, वो तो खाली आज थोड़ा सा क्या है कि इनके बच्चे जरा, जो इसका लड़का है ना छोटा वाला, वो इसी के हाथ की सब्ज़ी खाता है, उसे मेरे हाथ की सब्ज़ी ना पसंद नहीं है ना, इसीलिए। तो इनके बच्चे पता नहीं कैसा खाना खाते हैं, हम कैसा बनाते हैं, तब नहीं बना रही मैं सब्ज़ी दगड़ियों। नहीं तो मैंने तो ये आटा गूंद के रखा हुआ है यहाँ पे, ये सारी सब्ज़ी इसकी खेत की है, खाली प्याज टमाटर, प्याज ही हो रखा है इसका अपना, खाली टमाटर लेके आए बाजार से बस, ठीक है दगड़ियों। हाँ चल ठीक है, तक बोल बस बाय बोल दगड़ो तने बाय दगड़ियों। अब मेरा भी है बुन, नमस्ते में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी दगड़ियों मैं तो ना इन बोल मेरा भी है एक पेज बुन, सुनीता देवी, सुनीता देवी फेसबुक पे बुन, फेसबुक दगड़ियों कुछ नहीं और फेसबुक थे ना, कोई बात नहीं, चाहे मैं भी देख दिल तुम बहुत मैं टाइम ही नहीं मैनू आजकल कमेंट करने को। अब बहुत बहुत धन्यवाद दगड़ियों तुम दही, मैं कमेंट करना टाइम ही नहीं मैनू चाह जा कुछ ना बट डाल छो दिन दूसरे दिन अब देखो नहीं रातों को देखो खाली। तो मेरी दीदी आजकल बहुत बिजी हो रखी है, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे मेहमान आ रखे हैं। अभी कुछ दिन पहले उनकी लड़की आ रखी थी यहाँ पे, फिर उनकी लड़की गई तो फिर मैं आ गई यहाँ पे, तो दीदी के पास टाइम ही नहीं है, बेचारी इतनी बिजी हो रखी है कि मैं क्या ही बोलूँ, है ना दगड़ियों। तो चलो कोई नहीं। तो दगड़ियों अनवी के पापा यहाँ पे लेटे हुए हैं, अभी आराम कर रहे हैं, ऐसे ही उल्टे लेटे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। क्या बोलना दगड़ियों, तब तक क्या बोलना, तब नहीं। अनवी पापा ऐसे आराम करने के लिए बोला डॉक्टर ने, कल उन पर बहुत सारे इंजेक्शन लगे रे रामदा,
यहाँ पे लगा, कौन से हाथ में लगे, इस वाले हाथ में लगे, हाँ यहाँ पे उन्होंने ऐसे घुसाया। बहुत कह रहे थे अनी बाबा बहुत दर्द हो रहा था मुझे उस समय, बोल जब वो लगा रहे थे ना, क्या बोलते उसे, कैनल, ड्रिप केनाल का पता नहीं क्या बोलते हैं ना उसको, वो चढ़ाया ना उन्होंने उस पर। और उस समय ये इमरजेंसी में थे, मैं बाहर में बैठी हुई थी, मुझे इतना ख़राब लग रहा था ना, रे राम ना। जब इनको अंदर ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में भी, जब ये गए, जब ये अंदर इमरजेंसी में जाते, मैं बाहर में अकेली, मुझे बहुत ख़राब लगता है दगड़ों नखरू। मतलब मैं कहती हूँ कब आएंगे ये बाहर, कब आएंगे ये बाहर, कब आएंगे बाहर, भाई मुझे ऐसा होता है, अजीब होता है भाई मेरा शरीर, है ना। तब जब ये बाहर आते हैं तब मुझे थोड़ा सा, हाँ भाई आ गई है। अरे दगड़ों ये मैं बोल रही हूँ जैसे मैंने भोगा है ना, दुनिया में ऐसा कोई ना भोगे, सच में भगवान कैसे बुरे बुरे दिन देखने पड़ते हैं नहीं दगड़ियों इनके साथ भी। और दगड़ियों क्या बोलूँ मैं, तब अभी यहाँ पे लेटे हुए हैं, दीदी सब्जी बना रही है। अनिल को आराम मिल रहा है तुम्हें, थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा अब कह रहे हैं ठीक लग रहा है, बल थोड़ा अब तो आराम करने देती हूँ, उनको परेशान नहीं करती हूँ ना थोड़ा सा, है ना। तो दगड़ियों मैंने कल अपनी वीडियो में स्कैनर लगाया था, आप लोगों ने काफ़ी हेल्प की, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों दोनों स्कैनर काम ही नहीं किए। 12 बजे के बाद चले ही नहीं वो स्कैनर, पता नहीं क्यों। इसलिए मैंने अपना गूगल पे नंबर भी डाला है कमेंट सेक्शन में, जिसकी मर्जी होगी वो देना, जिसकी मर्जी नहीं होगी मत देना, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है दगड़ियों। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरी इतनी हेल्प करने के लिए कि मुझे मतलब दोबारा चंडीगढ़ जाने का किराया तो मतलब मैंने अरेंज कर ही लिया कि किराए के दौर मेरा हो ही गया है। बाकी दवाइयों का देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि स्कैनर काम नहीं कर रहा। हेल्प तो लोग करना चाहते, लेकिन मेरा स्कैनर पता नहीं कि उसके बाद काम ही नहीं किया उसने। तो मैंने वो क्या कहते हैं उससे, क्या बोलते हैं उसे, हाँ गूगल पे नंबर, देखो मेरे दिमाग ही ठीक नहीं है, गूगल पे नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है दगड़ियों, कल वाली वीडियो के आप लोग देख लेना। बाकी क्या बोलो दगड़ियों में, है ना, अभी हालात ज़रा ठीक नहीं है, देखते हैं क्या पता ठीक हो जाए। अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्या पता, क्योंकि आज अनवी के पापा कह रहे थे कि थोड़ा सा दिखाई दे रहा है बल मुझे, शायद प्रेशर कम हो गया होगा। बस प्रेशर कम हो जाए ना तब वो हमें घर भेज देंगे, अगर प्रेशर कम नहीं हुआ तब दिक्कत हो जाती है दगड़ियों ना। और अनवी के स्कूल का बहुत सारा होमवर्क भी है, उसकी बुक भी हमने यहाँ नहीं ला रखी है ना, वो तिलवाड़ा जाके ही होगा यार दगड़ियों, तिलवाड़ा जाकर ही उसकी जो बुक वगैरह है, तिलवाड़ा जाके ही उसकी बुक वगैरह, उसका होमवर्क वगैरह करवाना है। बहुत सारा काम है अभी, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे इतने सारे काम है ना मेरे, मैं परेशान हो गई हूँ कुछ चीज़ों से, क्योंकि कुछ काम मेरे हुए ही नहीं हैं, जिनको मैंने बोला था उन्होंने भी किए नहीं हैं। दूसरों पे तभी तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए नहीं दगड़ियों, कोई लोग खाली झूठी वादे करते हैं और वादा कभी निभाते नहीं हैं। बहुत लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, धोखे में रखा मुझे और मेरा कहा भी नहीं माना, ठीक है। अब देखो इनकी दवाइयों के बिल हैं वो लगाऊंगी मैं, अगर उससे कुछ मिलेगा मुझे तो ठीक है, थोड़ा भी मिल जाए तो अगली बार आने का खर्चा हो जाएगा मेरा। मुझे हर महीने ही 2-3 चक्कर, इस महीने तो मैंने तीसरा चक्कर काटना है मैंने दोबारा चंडीगढ़, पता है आपको। इसलिए थोड़ा सा परेशान हो गई हूँ यार, मैं जा के भी थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, इतनी थकान लग रही ना मुझे। मेरे ना सर दर्द हो रहा है यार दगड़े, बहुत ज़्यादा सर दर्द सोचती ज़्यादा हूँ ना मैं, शायद इसीलिए इतना सर दर्द हो रहा है। बाकी आप लोग काफ़ी सपोर्ट करो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कितना धन्यवाद बोलूँ आप लोगों के लिए, उतना कम है दगड़ियों, क्योंकि जितना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बोलूँगी, फिर से धन्यवाद बोल रही। हो सके तो प्रियंका योगी तिवारी से कोई मेरी बात करा दो यार, मैं उनसे बोलूँगी प्लीज़ प्रमोट करना मेरे यूट्यूब पेज को, ताकि थोड़ा सा मेरी भी अर्निंग हो सके, मेरा भी घर परिवार से थोड़ा चल सके, क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। अब प्रियंका योगी तिवारी जी बहुत अच्छी है, मैंने सुना है उनके बारे में, अगर हो सके तो कोई मेरी वीडियो उन तक पहुँचाना, ठीक है दगड़ियों। बाकी मैं क्या ही बोलूँ, अभी दीदी खाना बना रही है, उसके बाद खाना खाना है। तो दगड़ियों आज तो मैं दिन में सोई हुई थी, नहीं तो सुबह को मेरी आंखें इतनी सूजी हुई थी ना कि मैं क्या बोलूँ, तब दिन भर मैं सोई हुई थी। तब कल फिर सुबह मैंने कुछ काम से जाना है, मैंने नहीं कहा था कि वीरा फाउंडेशन है, उन्होंने थोड़ा सा कुछ काम सीखना है मैंने वहाँ पे, तब मैं वो तिलवाड़ा में कराना है मुझे वो काम, इसीलिए कल सुबह मुझे पहले वीरा फाउंडेशन का ऑफिस जाना है। उसके बाद दिन में 2 बजे मुझे यहाँ से चंडीगढ़ निकलना है। बहुत सारे काम है कल दगड़ियों, कल भी, और फिर परसों हमें हॉस्पिटल जाना है। तो दगड़ियों आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगता है कमेंट ज़रूर करें, और बहुत बहुत मैं क्या बोलूँ धन्यवाद कितना बोलूँ, जिन लोगों ने मुझे कल स्कैनर में पैसे दिए उनका धन्यवाद, और जिन लोग नहीं दे पाए मैंने कमेंट सेक्शन में गूगल पे नंबर डाला हुआ है, वो मेरे गूगल पे नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है दगड़ियों। बाकी दगड़ियों वीडियो आपको मेरा ब्लॉग डेली ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करें, और आपको मेरी बातें से अगर आपको बुरा लगता होगा, कुछ बातें पता है क्या होता है मैं भूल जाती हूँ, मैं बोल देती हूँ, मुझे याद नहीं रहता ना कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो मुझे कभी कभी बहुत तब बाद में सोचती हूँ यार मैंने ऐसा गलत बोला, तो मुझे
गंदी सी फीलिंग आती है। तो उसके लिए मुझे क्षमा करना अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो। बाकी दगड़ियों, मैं अगर आज खड़ी हूँ और आज इतना चल फिर रही हूँ तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने मुझे यूट्यूब में बहुत सपोर्ट किया है, मैं सच्ची कह रही हूँ। महादेव आप सबको हमेशा सुखी रखे। जितने भी मेरे 7,100 कुछ सब्सक्राइबर हैं मेरे, इन सबको सुखी रखे भगवान, क्योंकि इन लोगों ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि मैं अपने हस्बैंड का अच्छे से ट्रीटमेंट कर पा रही हूँ। नहीं तो दगड़ियों मैं तो हार गई थी बीच में एकदम, मतलब मुझे ये हो गया था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आप लोगों ने मेरे इतना साथ दिया है ना दगड़ियों, यहाँ तक आगे भी मेरा साथ देना, मैं उसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आगे भी शेयर करते रहना ताकि नए लोग भी मेरे साथ जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ मेरे यूट्यूब अच्छा ग्रो करे, आगे जाए, ताकि अन्वी के पापा को टेंशन, क्यों पता उनको टेंशन क्या रहती है कि मैं कमा नहीं रहा हूँ, मेरा घर कैसे चलेगा, ये वो सो। अगर मेरा यूट्यूब अच्छे से चल गया ना तो उनको इतनी टेंशन नहीं होगी फिर, क्योंकि अगर वो थोड़ा ठीक भी होंगे उतने ठीक नहीं हो पाएंगे कि पहले जैसे काम कुम कर सके, उतने ठीक ही नहीं होंगे। कोई बात नहीं दगड़ा, मेरे पति मेरे साथ खड़ा है, मेरे लिए उतना ही बहुत है। थोड़ा बहुत खाली मुझे और अन्वी को ही देख ले, मेरे लिए यही बहुत है। अपना घर का उन्हें अंदाज़ा हो ही जाता है, और नहीं होंगे तो क्या करना दगड़ा। अगर इतना भी क्लियर नहीं हो पाएगा तो क्या करना फिर, जान थोड़ी ना खोनी हमने अपनी ना। बस मैं कह रही हूँ यूट्यूब में थोड़ा सा मेरे अर्निंग मंथली आ जाए, मेरा यूट्यूब अच्छा चल जाए तो अन्वी के पापा को इतनी टेंशन नहीं रहेगी। बस इसीलिए मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मजबूरियों में ब्लॉग बनाना होता है। इसलिए मैं प्रियंका योगी तिवारी से मदद मांग रही थी कि प्लीज़ अगर आप तक मेरी वीडियो पहुँचे तो मेरे ब्लॉग का प्रमोशन करना, ताकि लोग थोड़ा मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे व्यूज़ बढ़े मेरे, ताकि मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। और पता मैं भी कहीं जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अभी इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इनको छोड़ के जा सकूँ कहीं नौकरी करने या कुछ ना। बाकी आप लोग मेरी सिचुएशन समझते ही हो दगड़ियों। तो ठीक है दगड़ियों, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री केदार।